Hello everyone, I welcome you all to Study Squad. आज है संडे एंड आज से ही हम एक स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेशन एंड द सेशन इज वीकली न्यूज़ एनालिसिस. सो इस वीक में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं वो सब हम इस सेशन में कवर करेंगे. हमने हैंड पिक करी है ये सारी आपकी न्यूज़ एंड जो भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी एग्जाम में आने की वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. अराउंड अ वीक अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको 1 आवर से 1.5 आवर्स तक लगते हैं टू रीड अ न्यूज़पेपर वन डे. एंड वीकली अगर हम लगाते हैं तो अराउंड 7 आवर्स आपको लग जाएंगे न्यूज़पेपर रीड करने में. उसी को हमने आपका कम करा है और वो हम आपको देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं जस्ट इन 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन अ वेरी सिंपलर फॉर्मेट. ये गोल है आपके इस सेशन का. आई होप कि हम स्टिक करेंगे इस पर एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म से ये देखोगे. जो भी आपका फीडबैक रहता है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. फर्स्ट सेशन है सो जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो हम आगे के सेशन में कर देंगे. एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा. कमिंग टू द सेशन आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट इंडियन आर्मी एंड द ड्रोन्स. रिसेंटली देखा गया है कि जो आपकी इंडियन आर्मी है उन्होंने ड्रोन्स आपके इंडक्ट किए हैं और ये आपके लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज वाले ड्रोन है. ठीक है, द नेम ऑफ द ड्रोन हेयर इज सबल 20. सो दिस नेम सबल 20 becomes very important for you guys firstly. okay, so I'll highlight it here. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सबल 20 क्या है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया है. सो दिस सबल 20 बेसिकली दीज आर अ लॉजिस्टिक ड्रोन्स. ठीक है, अब ये जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसने ये ड्रोन्स आपके बनाए हैं, द नेम इज इंड्योर एयर. ओके, नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड सबल 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक जो आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी सबल 20 की वो ये है कि इसमें विटॉल टेक्नोलॉजी है. व्हाट इज दिस विटॉल टेक्नोलॉजी? दिस मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज है इसके अंदर. ओके, सो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबल आपका ड्रोन है, लॉजिस्टिक्स में हेल्प करेगा, प्लस वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटीज है. अब इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे आपकी इंडियन आर्मी को ये बेनिफिट मिलता है जब आप डिफिकल्ट टेरेन्स की बात करते हैं, ठीक है, हाई टेरेन्स की बात करते हैं या जहाँ पर आपकी लैंडिंग इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रह पाती है, वहाँ पर आपका ड्रोन बहुत ईजिली काम में आएगा और ये आपका डिलीवर कर सकता है क्रिटिकल सप्लाईज, एमिनेशंस, फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स. ये सब चीज़ें आपका ड्रोन डिलीवर कर पाएगा. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जो इंडियन आर्मी ने इसे इंडक्ट किया है. प्लस हम जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं उस पर हम वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडियन कंपनी से ही आपका ड्रोन लिया है, इंडक्ट किया है आर्मी में. सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट. ओके, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम. नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपकी वो इंडिया और भूटान से रिलेटेड है. अब यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो है आपका घेलपू प्रोजेक्ट. ओके, घेलपू प्रोजेक्ट पर इम्पोर्टेंस दी गई है. भूटान ने बताया है जो आपका घेलपू प्रोजेक्ट है बेसिकली देखो ये क्या है, आपका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं हम जो आपका भूटान और हमारे असम को कनेक्ट करेगा. ओके, जिसके अंडर जो घेलपू सिटी है आपके भूटान में उसे एक हब बनाना चाहते हैं, एक बड़ा हब बनाने की प्लानिंग कर रहा है भूटान. अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, भूटान के बारे में एक चीज हम देखेंगे. ठीक है, देखो जो आपकी भूटान कंट्री है वो बहुत ज्यादा आपकी नेचर में बिलीव करती है, बहुत ज्यादा एक नेचुरल सिंपल लाइफस्टाइल में बिलीव करती है भूटान. ओके, इसलिए ये ना तो ज्यादा देखो और नेशंस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ना एक्सरसाइजेज में, ना और सब चीजों में ये नहीं बिलीव करते हैं. ये बहुत पीसफुल लाइफ में बिलीव करते हैं. अब लाइफ में तो बिलीव करते हैं, वेल एंड गुड, अच्छा चल रहा था भूटान का. क्या हुआ, आपका कोविड आ गया. जब आपका कोविड आया एंड जब रिस्ट्रिक्शंस आई, द थिंग दैट हैपेंड इन भूटान वाज कि बहुत ज़्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया भूटान में, जिसकी वजह से एक तो जो यूथ था वो अनएम्प्लॉयड हो गया और आपकी जो माइग्रेशन थी वो भी भूटान की साइड से आपकी इंक्रीज होने लग गई. सो लोगों को वहाँ पर काम की प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमी थोड़ी डिक्रीज होने लग गई. ठीक है, तो भूटान ने क्या अपना उसका सोल्यूशन ढूंढा. भूटान ने सोचा हम बनाएंगे घेलपू प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम इंडिया की हेल्प लेंगे.
ओके एंड घेलपू को ये एक अपना हब बनाएंगे। ओके थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। दिस घेलपू प्रोजेक्ट अ रीजनल इकोनॉमिक हब बनाएंगे आपकी घेलपू सिटी को। एम्स टू बिल्ड अ घेलपू माइंडफुलनेस सिटी एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन फोकसिंग ऑन नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एंड एजुकेशन। सो आईटी और एजुकेशन पे मेन फोकस रखेंगे ये लोग, ठीक है, और उसे ग्रो करेंगे। इससे इनका पर्पस क्या सर्व होगा, आपका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी फर्स्टली, एंड ऑल्सो जो इनका टूरिज्म है वो भी इनका इंक्रीज होगा। ये इनका मेन पर्पस है। कमिंग टू इट, द घेलपू प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर भूटान एज इट एम्स टू प्रमोट टूरिज्म। पहले तो हमारा टूरिज्म बन रहा है भूटान का बाय अपग्रेडिंग द घेलपू एयरपोर्ट। घेलपू एयरपोर्ट बनेगा जिसकी वजह से टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आपकी बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी रिजॉल्व होगी। एंड एड्रेसिंग द जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स विद चाइना। सो वो भी थोड़े से जो कंसर्न्स चाइना की साइड से बढ़ रहे हैं, जो चाइना क्लेम करता है वहां पर, वो भी आपके रिड्यूस होंगे यहाँ पर। बिकॉज भूटान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बनेगी, लोग एम्प्लॉयबल बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री भी थोड़ी स्ट्रांग इमर्ज होगी। कमिंग टू इंडिया, इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, सी इट स्ट्रेंथन्स टाइज विद भूटान। भूटान के साथ हमारे टाइज और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। ऑलरेडी भूटान हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है और जो हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स है भूटान के साथ वो बहुत अच्छे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग, इट अलाइंस विद रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स एंड फैसिलिटीज डिमांड फॉर पावर सप्लाई थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक साउथ एशियन पावर ग्रिड। देखो हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा, हम यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं और हम अपने ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, प्लस हम वहां पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। प्लस जो हमारे टाइज हैं वो भी और फैसिलिटेट होंगे और अच्छे होंगे। पावर सप्लाई की भी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम, अब हम देखो थोड़ा सा भूटान का आपका ये जिस घेलपू प्रोजेक्ट की हमने बात करी है वो देख लेंगे। यहाँ पर देखो कि आप असम है, इसका रीजन है कोकराझार, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होके आपका घेलपू प्रोजेक्ट जो घेलपू कॉरिडोर है वो भूटान में इससे कनेक्ट करेगा आपका, ठीक है, ये आपको मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ भूटान को, ठीक है, भूटान का मैप देख रहे हैं, इसकी कैपिटल है आपकी थिम्पू। ओके दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन आंसर। भूटान की एक रिवर है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आएंगे ईरान और उसकी न्यूक्लियर टॉक्स पे। अब ईरान में आपके बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। ईरान आपका बहुत ज्यादा वॉर पे भी रह रहा है इसराइल पे। ईरान पे आपकी एलिगेशंस भी हैं कि ये आपके टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। ओके सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और उसके बीच में आ जाती है आपकी ईरान की न्यूक्लियर डिस्कशन। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर डिस्कशन आपकी कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यूके, फ्रांस एंड जर्मनी से, ओके, जिनसे आपकी ईरान ये न्यूक्लियर डिस्कशंस होल्ड करेगा। अब थोड़ा सा ईरान पे आ जाते हैं। अब ईरान ने यहाँ पर आपकी ने न्यू एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स बनाए हैं। सो दे हैव अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ देयर न्यू एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स। बेसिकली ये आपकी इन्हांस करेंगे इनकी जो यूरेनियम की स्टॉक पाइल है और उसके बाद में आपकी न्यूक्लियर पावर को इन्हांस करने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब सिंस दे आर एक्यूमुलेटिंग न्यूक्लियर पावर, तो इन पे एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि आपकी न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये बात आ रही है। इसी वजह से देखा गया था आपका 2015 टू 14 वाले टाइम पर, इन ईयर्स में जो ईरान की अच्छी, पहले इनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, इनके रिलेशनशिप अच्छे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर आर्मामेंट एंड दीज एलिगेशंस व्हाट वाज सीन कि यूएस ने इन पे बहुत ज्यादा आपके सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे, राइट। बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस जो इकोनॉमी थी वो डिक्रीज होने लग गई आपकी ईरान की, एंड अब जो उनकी स्टेट है, जो उनकी क्रिपलिंग इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस, ये उसे थोड़ा सा आपका बेटर करना चाहते हैं। कमिंग देयर एंड रीडिंग इट अगेन, जो इन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तेहरान कैपिटल ऑफ ईरान, बेसिकली मेजर पावर से इन्होंने बेसिक एम क्या है इनका एग्रीमेंट करने का, ईरान रिलीफ चाहता है फ्रॉम द क्रिपलिंग वेस्टर्न सैंक्शंस जो आपके यूएस ने उन पे इम्पोज कर रखे हैं, उन सैंक्शन से वो बचना चाहता है, रिलीफ चाहता है, in exchange for limiting its nuclear program to prevent it from developing a nuclear weapon.
सो ये उन लोगों को सप्लाई करेंगे, उनसे न्यूक्लियर डिस्कशंस होल्ड कर रहे हैं और खुद न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं। ये वाली बात चल रही है। देखो यहाँ पर वील सी हाउ द टॉक्स विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, बट एलिगेशन ये है कि जितनी ये स्टॉक पाइल इंक्रीज कर रहे हैं, 60% के आसपास की बात की जा रही है, क्लोज टू 90% रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सो इन पे एलिगेशन यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ओके, नेक्स्ट देखो इन्होंने परस्यू तो यही करा है, दे हैव सेड इट कि हम डिनाई कर रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है एंड जो इनके डिप्लोमेट्स है वो डिनाई कर रहे हैं कि हम परस्यू नहीं कर रहे हैं एटॉमिक वेपन्स की साइड। ओके, नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, दैट इज जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, दिस इज अ ब्रांच ऑफ यूएन, यूएन के अंडर आपकी ब्रांच आती है और इन्होंने भी यही एलिगेशंस दिए हैं और यही बात कही है आपकी IAEA ने, दैट ये हमें इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे रहे हैं, ईरान इज नॉट लेटिंग देम इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली, दैट वट एवर न्यूक्लियर पावर दे आर और यूरेनियम दे आर बेसिकली एक्यूमुलेटिंग, वो ये एटॉमिक बॉम्ब्स की साइड तो नहीं यूज कर रहे हैं। सो ये लोग भी अभी इसकी साइड पे नहीं है और ये लोग भी सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की आपकी थी, ठीक है, उस टाइम पर भी ये देखा गया था कि बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स थे वो विड्रॉ कर दिए गए थे एंड जिसकी वजह से जो ईरान की इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था आपका। सो दिस इज ऑल विच इज गोइंग ऑन अबाउट ईरान। अब यहाँ पर हमने एक एजेंसी की बात करी आपकी, ओके, दिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन कम्स कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ओके, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। नहीं पता है तो जो पिन कमेंट है उसे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। बट आई होप यू ऑल टेक सम टाइम एंड यू ट्राई टू फाइंड इट। मेन पर्पस ये रहता है कि अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे सेशन के दौरान तो आप लोग वो सर्च करोगे, इफ़ यू ट्राई टू सर्च इट योरसेल्फ, इफ़ यू ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ, तो आपके माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा ये। ओके, मेन पर्पस यही होता है। कमिंग बैक नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं आपकी, यहाँ पर हम ईरान का आपका मैप देखेंगे। ठीक है, ईरान है आपका, कैपिटल इसकी तेहरान है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो आती है जिसकी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका। ठीक है, देन यहाँ पर आपका इराक है, टर्की है, ऑल दीज बिकेम इम्पोर्टेंट। देन ऑल्सो देखो यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है, दिस इज योर कैस्पियन सी विच इज इम्पोर्टेंट, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये सब इम्पोर्टेंट है। मेन पर्पस मैप्स का यही होता है, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाए कि कहाँ पर लोकेटेड है, ज्योग्राफी भी थोड़ी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट हम आएंगे आपका पम्बन ब्रिज के ऊपर। ओके, पम्बन ब्रिज आपका न्यूज में रह रहा है बहुत लंबे टाइम से। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ऐसी चीजें या ब्रिजेस हो गए आपका या कोई आपके स्पेसिफिक फेस्टिवल आर्ट फॉर्म्स, ये यूपीएससी की फेवरेट होती है। सो इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब इन पे आपके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो बहुत सिंपल वन लाइनर्स के टाइप में देख सकते हो आप। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ऐसी चीज़ों पे, वो आपके सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका पम्बन ब्रिज, बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे यहाँ का वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। इट कनेक्ट्स रामेश्वरम ऑन पम्बन आइलैंड एंड टू योर मंडपम इन द मेनलैंड इन तमिलनाडु। तो कनेक्ट करने करता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लेंथ है इस ब्रिज की आपकी 2.078 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपका आइकॉनिक पम्बन ब्रिज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1941 को, उसे ये रिप्लेस करेगा आपका। जो फर्स्ट सी ब्रिज था आपका इंडिया का, उसे ये रिप्लेस करने वाला है। उसके एडजेसेंट साइड में ही आपका ब्रिज बन जाएगा। सबसे यूनिक फीचर यही है कि आपका वर्टिकली लिफ्ट हो सकता है, दैट विल हेल्प बोट्स पास अंडर द ब्रिज स्मूथली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रिज है। ठीक है, पूरा आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, यही रीड करना है और यही आपके एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट आएंगे हम ग्रैप। अब ग्रैप बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन आफ्टर योर दिवाली, ये चीज आपने देखी है कितना ही ज्यादा स्मॉग हो गया है हमारे यहाँ, और बहुत बार आप देख रहे हो ये ग्रैप वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। ग्रैप 4 में है, ग्रैप 3 में है, अभी हम ग्रैप 5 में है। वी आर वेरी सीरियस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर सीइंग इन द न्यूज एंड वी आर हेयरिंग इट फ्रॉम पीपल। लोगों से आप बात कर रहे होंगे तो आपको ये वर्ड देखने को मिला होगा, बट क्या है ये,
थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान विच इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्राफ। फुल फॉर्म पहले तो इंपॉर्टेंट जाती है, कभी कभी आपका जो यूपीएससी है वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है। सो दिस इज योर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। नेक्स्ट सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रीड करने की जरूरत है हमें। ग्रैप इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स दैट किक इन टू प्रिवेंट फर्दर deterioration of the air quality once it reaches a certain थ्रेशोल्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन। अब बेसिकली जिस रीजन पे ये आपका मतलब जिस रीजन से सबसे ज़्यादा ये एसोसिएट करता है वो आपका दिल्ली एनसीआर में ही हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं जो उसके अराउंड सराउंडिंग हो गए आपका, ठीक है, जैसे हम हो गए यूपी से, सो दिस थिंग ऑल्सो कम्स अंडर इट, और उसकी वजह से वहाँ पर भी आपके प्रिवेंशन और मेजर्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। जब आपकी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है तब उसे रोकने के लिए या उस एयर क्वालिटी को और ज़्यादा डिटोरिएट ना होने के लिए हम ग्रैप के मेजर्स यूज करते हैं, हम वो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये आया कब था आपका? इट वाज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2016 में अप्रूव हुआ था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इन द मैटर ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। जब केस था, ये केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो आपके ग्राफ के लेवल्स की बात हो रही थी, राइट, वो थोड़ी सी देखेंगे। अब इसमें स्टेज 1 होती है, आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। स्टेज 1 में कितना आपका AQI है वो आपका मैटर करता है, ये चीज आप रीड कर लो। बाय चांस अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इन केस, बिकॉज आपका ये बहुत न्यूज में रहा है इसलिए, प्लस पोल्यूशन से आपका मैटर है, पोल्यूशन से रिलेट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेज 1 में आपकी पुअर एयर क्वालिटी होती है, AQI का 201 से 300 के बीच में बिलोंग करता है। देन वी कम टू स्टेज 2 विच इज वेरी प्योर, जिसमें AQI का 301 से 400 के बीच में बिलोंग करता है। देन आता है आपका स्टेज 3 जहाँ पर सीवियर AQI 401 450 के बीच में होता है, एंड देन स्टेज 4 विच इज सीवियर विच इज प्लस AQI ग्रेटर देन 450, जब बहुत ज्यादा हैजार्डियस हो जाता है, जिस गैप में हम अभी है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए वो यहाँ पर आपकी मेंशन है, आप अच्छे से रीड भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, या आपको PDF मिलेगी, वहां पर आप आराम से रीड कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेविस कप। डेविस कप आपका किससे एसोसिएट करता है? ये सिंपल क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है। सो आपका ये टेनिस से आपका एसोसिएट करता है। इट इज ऑल्सो रिटन ओवर है, वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस कहते हैं इसे हम। मेंस कैटेगरी की बात होती है जब हम डेविस कप पे जाते हैं। फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो कौन सा कप है जो टेनिस का बिलोंग करता है? बहुत सिंपल आंसर है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमिंग बैक, इस बार देखा गया कि आपका इटली ने अपना जो क्राउन है उसे डिफेंड किया है, एंड इटली के जानिक सिनर हैज बीन क्राउन्ड द डेविस कप, सो ही टुक द डेविस कप फॉर 2024 डेविस कप फाइनल्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इनका नेम, किस कंट्री से है, इटली से है ये आपके लिए, एंड डेविस कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। सारे क्वेश्चन आंसर हो गए यहाँ पर, सिंपल। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट आते हैं केरला से रिलेटेड आपकी एक न्यूज थी, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज पे ही देखा गया, डांस विद फायर, यहाँ पर बात हो रही है। ये आपका आर्ट फॉर्म है, द नेम इज कंदकर्णन थीरा आर्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं आप लोगों के लिए जब आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है। आर्ट फॉर्म वो इम्पोर्टेंट होते हैं जो उस टाइम जब आपका एग्जामिनर, जब आपका एग्जाम के क्वेश्चंस वो बना रहे हैं, उस टाइम पे जो आपके आर्ट फॉर्म ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं वही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ये एक ट्रिक होती है, वही आर्ट फॉर्म्स आप रीड करिएगा, ओके, और वही आर्ट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंस अब आपकी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई है, तो यही आपको क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कमिंग बैक, ये आपका एक रिचुअल डांस होता है, okay, and a part of your Theyyam art form, which is primarily performed in temples and groves in the Malabar region of Kerala. So आपकी Malabar region of Kerala में भी perform होते हैं आपका ये Theyyam art, ओके। इसमें यहाँ पर आपको देखो ये जो देखने को मिलेगा, दिस इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस फ्रॉम द कंटेजियस डिजीजेस, सो हाउ द ह्यूमन रेस सर्वाइव्स अगेंस्ट देम। परफॉर्मर यहाँ पर जो आपको परफॉर्मर है वो एक हेड गियर पहनता है विच इज 20 फीट टॉल। यहाँ पर आप नहीं देख सकते हो, बट मोस्टली दे वेयर अ वेरी लॉन्ग
headgear which is 20 feet tall. Important. Then it has 16 torches attached to their hips. Here you could see the torches. Okay, these are the torches. So they are attached. The performer's face also has marks left behind by smallpox. So this basically reflects the survival of human beings against contagious disease. Importance है ये भी जो इनकी importance है वो भी आपके लिए मैटर करती है. नेक्स्ट आएंगे हम इंडिया और बांग्लादेश. देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप्स जैसे थे वैसे नहीं है. आफ्टर शेख हसीना स्टेप डाउन फ्रॉम द ऑफिस चेंजेस आए हैं आपके इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब देखा गया होगा आपने अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो आपने ज़रूर वीडियोस देखी होंगी. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियंस हैं आपकी बांग्लादेश में उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है. राइट. एंड इसी पर जो उनके फॉरेन अफेयर एडवाइज़र हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने भी बात की एंड उन्होंने बोला कि जो रिलेशनशिप है इंडिया के बांग्लादेश के साथ वो चेंज हो चुके हैं आफ्टर देयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर इन ऑगस्ट. राइट, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग न्यूज़ एंड ये देखा गया था. ठीक है, और उसके बाद में से आपके जो भी रिलेशनशिप से वो डिटोरिएट होते ही जा रहे हैं. जो हमारा ग्राफ था जो हमने इतने सालों में बांग्लादेश के साथ बनाए रिलेशनशिप वो एकदम से आपके स्टैंड स्टिल पे नहीं बट नीचे ही जाते जा रहे हैं. ठीक है, वही और जो बात बोली गई इनकी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. ही ऑल्सो ब्लेम द मीडिया इन इंडिया फॉर एग्जैजरेटिंग एंड अर्ज बांग्लादेश मीडिया टू बी ऑब्जेक्टिव इन प्रोवाइडिंग न्यूज ऑन द रिलेशनशिप विद इंडिया. सो बहुत बार होता है जितना सिनेरियो खराब नहीं होता है उससे ज़्यादा आपका लगता है जब आप मीडिया पे देखते हो वो सब चीज़ें बिकॉज दे एग्जैजरेट अ लॉट. सो ही ऑल्सो सेड कि ये सब चीज़ें जो बचे हुए रिलेशनशिप हैं उनको और ज़्यादा खराब कर रही है. राइट. इससे रिलेटेड आपकी जो न्यूज़ आई थी इंडिया expresses deep concerns over the ISKCON लीडर्स अरेस्ट इन बांग्लादेश. यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी अरेस्ट हुई थी. सो ही इस्कॉन के लीडर हैं, हिंदू पार्टी से हैं आपके. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटरीच इंडिया की साइड से भी देखी गई थी. ठीक है, इंडिया ने जितने भी आपके रिलेशनशिप बनाए इतने टाइम में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आर वेरी हार्ड टू बिल्ड. okay, they are very very hard to build and they are very easily could be shattered, right, because of any wrong statement. अगर किसी कंट्री ने आपकी कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दी, कुछ गलत किसी भी मिनिस्टर ने बोला तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी आपके डिटोरिएट भी हो सकते हैं. सो इन्होंने बोला है कि देखो नीड बहुत ज़्यादा है इंडिया और बांग्लादेश दोनों को फिर से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की. ओके, सो दोनों तरफ से एफर्ट लगेंगे, हमें भी अपनी साइड से एफर्ट डालने पड़ेंगे, उनकी गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. यही चीज़ होती है कि जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं हम तो जो भी आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट आती है या जो भी पार्टी विन करती है वो बहुत मैटर करती है. बिकॉज वहीं से अगर कोई आपकी गवर्नमेंट आएगी दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया अलॉट तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स टर्न ले लेंगे. और वहीं आप देखोगे किसी कंट्री में एक वैसी पार्टी आएगी जो प्रो इंडिया है, जो इंडिया को सपोर्ट करती है, तो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली आपके चेंज हो जाते हैं. राइट. सो हियर दिस ऑल्सो मैटर्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका बांग्लादेश का मैप देख लेंगे. दिस इज बांग्लादेश. यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. दिस इज इम्पोर्टेंट. कैपिटल है आपकी ढाका. प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी. नेक्स्ट आते हैं झारखंड में. रिसेंटली झारखंड में आपके हेमंत सोरेन हैज टेकन द ओथ ऑफ झारखंड सीएम. सो आपके झारखंड में नए सीएम आए हेमंत सोरेन. यहाँ पर झारखंड का आप मैप देख सकते हैं. कौन सी स्टेट्स को ये बॉर्डर करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे हम. लास्टली वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. इस वीक में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, जो भी उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड मैटर रहे जिस पे क्वेश्चंस आने की चांसेस है वो सब हम कवर कर चुके हैं. आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड यू ऑल लाइक इट, यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू डिड do hit on the like button, share it with a friend that you're preparing along. It helps to have a friend around. Lastly, comments में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक रहा इस सेशन से रिलेटेड, क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए जो हम नेक्स्ट सेशन से करें. ओके, एंड जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे इस सेशन के दौरान वो ज़रूर आंसर कीजिएगा. इट शोज दैट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. ओके. Lastly, do not forget to subscribe to our channel. With that, I'll end the session here. Thank you for watching.